फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डायनामिक बीज। माई सेल्फ तृप्ति। और एंगुलर 10 की इस वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स बाया बाइंडिंग। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने बाइंडिंग मींस इनपुट एंड आउटपुट डायरेक्टिव के बारे में डिस्कस किया था एंड हमने पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट करें। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि यदि हमने कोई कंपोनेंट क्रिएट किया है और इस कंपोनेंट के अंदर हम एक और कंपोनेंट शो कराते हैं, तो जो हमारा बेस कंपोनेंट है वो हमारा कहलाएगा पेरेंट कंपोनेंट, और इस पेरेंट कंपोनेंट के इनसाइड में जो हमने कंपोनेंट शो कराया है वो हमारा कहलाएगा चाइल्ड कंपोनेंट। तो ये पेरेंट से डेटा किस तरीके से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होगा और चाइल्ड से किस तरह से डेटा पेरेंट में ट्रांसफ़र होगा, ये हम बाय प्रैक्टिकल बाय कोड के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। सो दिस इज़ अवर एंगुलर एप्लीकेशन। तो यहाँ मैंने दो कंपोनेंट क्रिएट किए हुए हैं, चाइल्ड एंड पेरेंट, और इनकी कंपोनेंट को क्रिएट करने की जो कमांड है वो है nggc कंपोनेंट नेम है nggc देन कंपोनेंट नेम। तो अगर हम टर्मिनल टैब में ये कमांड फायर करेंगे तो हमारा कंपोनेंट जो क्रिएट होगा वो चाइल्ड कंपोनेंट, और इसी तरीके से अगर हमें पेरेंट कंपोनेंट क्रिएट करना है तो जस्ट पेरेंट। तो कंपोनेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है उसकी ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ हम केवल डेटा ट्रांसफ़र करने की बात करेंगे कि किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो दिस इज अवर पेरेंट कंपोनेंट। अगर हम इसे थोड़ा ओके तो हमने अगर यहाँ पे चेंजेस किए तो इस कंपोनेंट में चेंज हो गई हेडिंग। सो दिस इज आवर पेरेंट कंपोनेंट। सेव दिस। ओके, अब हमें ये जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है उसको हमें इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर शो कराना है। कि ये जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है इसके अंदर हमें चाइल्ड कंपोनेंट शो कराना है। तो उसके लिए तो यहाँ मैंने एक डिप सेक्शन ले लिया जिसकी मैंने CSS क्लास इसके अंदर मैं चाइल्ड कंपोनेंट शो कराऊंगी। तो चाइल्ड कंपोनेंट को शो कराने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि चाइल्ड कंपोनेंट का सेलेक्टर क्या है। तो ये जो चाइल्ड कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में हम सेलेक्टर देखेंगे, तो ये सेलेक्टर है यहाँ पर ऐप चाइल्ड। तो हमें यहाँ पे टैग लगाना होगा ऐप चाइल्ड। सेव दिस। ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट, यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट जो भी हमने यहाँ पर HTML फाइल में हेडिंग दी हुई है। ओके, तो दिस इज अवर पेरेंट कंपोनेंट एंड दिस इज अवर चाइल्ड कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम डेटा ट्रांसफ़र कराएंगे पेरेंट से चाइल्ड में, कि हम पेरेंट के पास कोई डेटा है उसको किस तरीके से हम चाइल्ड में शो कराएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं पेरेंट कंपोनेंट के पास और हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, पब्लिक नेम। उस नेम में हम दे देते हैं डायनामिक बीज। अब इस नेम को, जो कि हमारा पेरेंट कंपोनेंट में है, इस नेम को हमें शो कराना है चाइल्ड कंपोनेंट में। तो अगर हमें पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा शो कराना है तो हमें यूज करना होगा इनपुट डायरेक्टिव। तो इस इनपुट डायरेक्टिव को हम यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले जाते हैं चाइल्ड कंपोनेंट की टीएस फाइल में। यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे ऑफ टाइप ऑफ इनपुट, देन इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट
पब्लिक। इस वेरिएबल का हम नाम दे देते हैं, हमने नाम दे दिया यहाँ पर पेरेंट डेटा। तो इस पेरेंट डेटा को हम शो कराएंगे अपने चाइल्ड कंपोनेंट की HTML फाइल में। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन पे भी मेरी एक सेपरेट वीडियो है, तो अगर आप इंटरपोलेशन में न्यू हैं तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ हमने TS फाइल में पेरेंट डेटा डिक्लेयर किया, टाइप ऑफ इनपुट, और इस पेरेंट डेटा को हम शो करा रहे हैं चाइल्ड कंपोनेंट में। तो इस पेरेंट डेटा के साथ हम बाइंड करेंगे वो डेटा जो हमें पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में सेंड करना है। तो अब हम जाते हैं पेरेंट कंपोनेंट फाइल में। यहाँ हमें पास कराना है अपना ये नेम चाइल्ड कंपोनेंट में। तो चाइल्ड कंपोनेंट में हमने जो पेरेंट डेटा वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको हम बाइंड करेंगे इस नेम से। तो उसे बाइंड करने के लिए ये जो हमने पेरेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट किया था एप चाइल्ड, यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पेरेंट डेटा इक्वल नेम, इसे हमने यहाँ पर बाइंड करा दिया। तो हम यहाँ पर इस फाइल को सेव ऑल, ओके। ये हमारा डायनेमिक पीस यहाँ पे शो हो गया हमारा चाइल्ड कंपोनेंट में। तो इस स्टेप को हम फिर से समझ लेते हैं। इस चाइल्ड कंपोनेंट को अगर हमें शो कराना है पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, तो हम इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर इस चाइल्ड कंपोनेंट के सेलेक्टर के यूज करेंगे एज ए टैग। तो यहाँ पर सेलेक्टर था एप चाइल्ड, तो पेरेंट कंपोनेंट में हमने HTML फाइल में इस सेलेक्टर को यूज करके इस चाइल्ड कंपोनेंट को शो कराया। इसके बाद हमने इसमें एक इनपुट वेरिएबल डिक्लेयर किया। इस इनपुट वेरिएबल को हमने HTML फाइल में शो करा रहे हैं। अब मेन पॉइंट है कि हमारा जो इनपुट वेरिएबल है उसको बाइंड कराना। तो उसको हम बाइंड कराएंगे चाइल्ड कंपोनेंट के साथ इस तरीके से, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। इस स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू हम जो भी वेरिएबल पेरेंट डेटा से चाइल्ड डेटा में सेंड करना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर बाइंड कर देंगे। अब हम रिवर्स चलते हैं। अब हम चाइल्ड डेटा से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा सेंड करेंगे। तो हम फिर से जाते हैं चाइल्ड कंपोनेंट के पास, ओके। तो सबसे पहले हम इस चाइल्ड कंपोनेंट में एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बटन क्रिएट किया है चाइल्ड कंपोनेंट में, जिसके क्लिक इवेंट पे मेथड कॉल होगा ऑन क्लिक, और इस बटन को क्लिक करने पर हम पास करेंगे डेटा पेरेंट को। तो ये चाइल्ड कंपोनेंट फाइल में हमने ये बटन क्रिएट किया। अब इस मेथड को हम क्रिएट करेंगे component.ts फाइल में। तो अगर हमें डेटा ट्रांसफर कराना है चाइल्ड से पेरेंट में तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आउटपुट डायरेक्टिव। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है चाइल्ड इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट इमिटर। इवेंट इमिटर के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने जो चाइल्ड इवेंट लिया है उसका टाइप है आउटपुट, जो कि डेटा को सेंड करेगा पेरेंट को, ओके। तो हमने जो मेथड क्रिएट किया है ऑन क्लिक टीएस फाइल, उसमें हमने इस चाइल्ड इवेंट को इमिट कराया किसी भी मैसेज के थ्रू, वेलकम। तो यहाँ हमारा चाइल्ड में बटन क्रिएट हो गया है। इस बटन क्लिक पर जो हमारा मेथड कॉल हो रहा है वो ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर हम इस चाइल्ड इवेंट में मैसेज पास करा रहे हैं वेलकम, ओके। तो अब हम इस चाइल्ड इवेंट को बाइंड करेंगे। तो
तो फिर से हम अपनी पेरेंट कंपोनेंट फाइल में जाएंगे, HTML फाइल में। चाइल्ड कंपोनेंट को हम दे देते हैं एक आईडी चाइल्ड, और इसके इवेंट को हमने बाइंड करा दिया मैसेज से। मैसेज के थ्रू हमारा चाइल्ड इवेंट बाइंड हो गया है, यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट से जो भी डेटा आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, वो मैसेज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो इस मैसेज वेरिएबल को हम शो कराएंगे यहाँ पर इंटरपोलेशन के थ्रू, और इस मैसेज को हम डिक्लेयर करेंगे टीएस फाइल में, टाइप ऑफ स्ट्रिंग। सेव ऑल। अब हम यहाँ हमारा बटन है सेंड मैसेज टू पेरेंट, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज जो हमने वेलकम पेरेंट कंपोनेंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम डेटा को पेरेंट से चाइल्ड और चाइल्ड से पेरेंट में पास कराएंगे। तो आई होप अब आपको पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट में किस तरह से डेटा बाइंडिंग के थ्रू पास होगा समझ में आया होगा। इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू।